Good morning, all students of class 6. This is our book Social Science. The book name is Our World Then and Now, and I will teach you the subject name of Social Science. Today I am started chapter 2 in Geography, Maps. ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. न्यू चैप्टर है बेटा. इस चैप्टर में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर जो हम पढ़ेंगे मैप्स के बारे में, ग्लोब्स के बारे में. तो जैसे आप देखते हो हमारे इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है, तो इस पॉलिटिकल मैप में जो भी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं, जो भी हमारी सीज हैं, जो भी हमारे प्लेन्स हैं, तो हम सारी चीज़ कैसे समझते हैं? हम मैप्स के ज़रिए समझते हैं. जो हमारी पॉलिटिकल और फिजिकल मैप्स हैं, इनके ज़रिए हम सारी चीज़ को अंडरस्टूड करते हैं. ओके, तो रीड करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ. यू मस्ट हैव सीन ए ग्लोब इन योर प्रिंसिपल्स ऑफिस और ऑन द टेबल ऑफ योर ज्योग्राफी टीचर. यू मे ऑल्सो हैव सीन मैप्स ऑफ वेरियस कंट्रीज़. आप देखते हो कि आप जैसे आपके स्कूल में या बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में या जो आपके ज्योग्राफी टीचर्स हैं, तो उनके टेबल पे आप देखते हैं ग्लोब. देखते हो ग्लोब को, ग्लोब रखा होता है. तो ग्लोब हमारे पूरे वर्ल्ड के मैप को, हमारी जो वर्ल्ड की जो बाउंड्रीज़ हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ग्लोब उन चीज़ों को शो करता है. अब जैसे आपके सामने हम बोलें कि भाई यूएसए कहाँ पर है, या स्पेन कहाँ पर है, फ्रांस कहाँ पर है, इंडिया कहाँ पर है, तो आप कौन से कॉन्टिनेंट में सारी कंट्रीज़, तो आप कैसे शो करोगे? तो इन चीज़ों को आप, जो कंट्री हैं किस कॉन्टिनेंट में आते हैं, तो इन चीज़ों को आप कैसे देखोगे? इन चीज़ों को बताओगे आप ग्लोब पर देखकर कि ये चीज़ें, ये कंट्री हमारे इस कॉन्टिनेंट में है. तो आप मैप और ग्लोब, जो ग्लोब में सारे वर्ल्ड के जो मैप दिए हुए हैं, इन चीज़ों को देखने के बाद आप बताते हो, उनको आप आइडेंटिफाई करते हो. ओके, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट ग्लोब्स एंड मैप्स आर. अब इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे, हम ये सीखेंगे और पढ़ेंगे कि जो ग्लोब्स और मैप्स हैं, इनके क्या, इनका इम्पॉर्टेंस है. ठीक है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्लोब्स एंड मैप्स. ओके, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक, ग्लोब्स. वी यूज़ ए ग्लोब टू रिप्रेजेंट द स्फेरिकल अर्थ. अब देखिए जो ग्लोब है, ठीक है ना, वो हमारे जो अर्थ का जो एक साइज है, स्फेरिकल साइज का, जो स्फीयर साइज का है, उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा ग्लोब. In other words, the globe is a model of the earth on a small scale. क्या है भी ग्लोब? कि ये एक मॉडल है अर्थ का स्मॉल स्केल पर. कि भाई हम पूरे अर्थ को देखेंगे तो हमारे अर्थ को हम एक स्मॉल स्केल पर हम किस पे रिप्रेजेंट करते हैं? हम ग्लोब पर करते हैं. तो जिससे कि हम समझते हैं कि ये हमारा अर्थ है. तो एक डेफिनेशन है ये सिंपल, द ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ ऑन ए स्मॉल स्केल. द शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर क्वाइट प्रिसाइज ऑन ए ग्लोब. अब देखिए ग्लोब में हम और भी बहुत सारी थिंग्स हम शो करते हैं, जिनको हम देखकर हमें उन चीज़ों के बारे में कुछ आइडेंटिफिकेशन होता है. वो क्या शेप्स हैं, मतलब कॉन्टिनेंट्स के आकार, कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं. जैसे हमारा नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, तो हम इन कॉन्टिनेंट को कैसे पहचानते हैं? ग्लोब पर देखकर. ओके, एंड ओशियन, कौन कौन से हमारे ओशियंस हैं, ठीक है ना, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ठीक है, हिंद ओशियन. तो इन ओशियंस को हम कहाँ देखते हैं? ग्लोब पर देखते हैं. तो इन जो कॉन्टिनेंट्स हैं, इनके शेप्स को, इनके आकार को, इनके साइज़ को, और जो ओशियंस हैं, तो हम ग्लोब पर देख के इनको आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, देयर साइजेस आर शोन ऑन ए रिड्यूस स्केल. अब देखिए इनके साइज़ को, क्या वो कॉन्टिनेंट का साइज हो या ओशियंस का साइज हो, तो इनको रिड्यूस कर कम करके हम ग्लोब पर रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल स्केल पर. ओके, बट the details like small towns and villages of a country cannot be shown on a globe. अब देखिए आप ये बोलोगे कि जो हमारा टाउन है, जो हमारे विलेज हैं, जहाँ पर आप रहते हो, जो भी हमारी प्लेस है, अगर उनकी साइज़ को आप शो करोगे ग्लोब पर, तो पॉसिबल नहीं है. तो हम टाउन्स और विलेज के साइज़ को हम ग्लोब पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ओनली हम जो कॉन्टिनेंट हैं, जो ओशियंस हैं, जो सीज हैं, जो प्लेन्स एरिया हैं, इन्हीं को हम ग्लोब पर रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, लार्जर ग्लोब शो सम मोर डिटेल्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल दैम. अब देखिए जो लार्जर ग्लोब्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े ग्लोब्स होते हैं, जो कुछ डिटेल्स जारी करते हैं, लेकिन उनको हमें हैंडल करने में, मतलब उनके रख रखाव में, उनको रखने के तरीके में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं. जो लार्ज ग्लोब होते हैं, जो बहुत बड़े आकार के ग्लोब होते हैं, दीज डेज दे आर पॉकेट ग्लोब विच कैन बी इनफ्लेटेड व्हेन रिक्वायर्ड. अब देखिए नॉर्मल अगर हम अपने डेली लाइफ में हम देखते हैं, जो बहुत सारी हम कॉन्टिनेंट की या ओशियंस की चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेते हैं,
तो हम स्मॉल ग्लोब्स यूज़ करते हैं। तो स्मॉल ग्लोब से हमें कॉन्टिनेंट्स के बारे में और जो हमारे कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं, उनके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मेनली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम बहुत छोटे ग्लोब्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं या हम उनको रखते हैं अपने ऑफिस में, स्कूल्स में, जिससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो टॉपिक था हमारा ग्लोब। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम व्हाट इज मैप्स। ओके, थैंक यू।